है, उसके बाद वो आधार जनरेट होता है। सेडा से पहले एक प्री सेडा होता है, जहां पे कि अगर आपका मान लीजिए डॉक्यूमेंट आपने स्कैन किया, अपलोड किया, लेकिन वो हमारे पास नहीं पहुंचा, तो वो प्री सेडा में रिजेक्ट हो जाएगा। उसका मैसेज कोड जाएगा पैकेट वाज रिजेक्टेड इन प्री सेडा फ्लो। सेडा इतना टेक्निकल मत जाओ आप। तो ये जो रिजेक्शन है वो सेडा से पहले होता है। अब आते हैं सेडा पे। सेडा के बाद जो पैकेट स्टार्ट होती है, बेसिकली पैकेट की जर्नी सेडा के बाद स्टार्ट होती है। आप चीज को समझो, यहां ये जो प्रोसेस है ना, इससे आपको समझ में आ जाए कि आपकी गलती कहां होती है। सेडा के बाद वो पैकेट अलाइन होता है क्यूसी में जाने के लिए। क्यूसी में टोटल 5 स्टेजेस है। न्यू इनरोलमेंट के लिए डीडीसी, उसके बाद स्मार्ट क्यूसी, देन न्यू इनरोलमेंट, अगर एक्सेप्शन है तो बायोमेट्रिक एक्सेप्शन, एंड देन उसके बाद वो क्यूसी से आउट होता है। किसी भी एक जगह पे पैकेट सस्पिशियस लगा, कहीं ना कहीं तो वो रिजेक्ट हो जाएगा अंडर द मैनुअल डेटा क्वालिटी चेक। दिस इज द रिजेक्शन कोड ऑफ क्यूसी। इसको छोड़ के अगर कोई भी रिजेक्शन है दैट इज नॉट रिलेटेड टू द क्यूसी, ऑल आर रिलेटेड टू द डिफरेंट प्रोसेस ऑफ द सेडा। क्यूसी से निकलता है, उसके बाद जाता है वो मेटा डेटा वैलिडेशन में। आप पूछो मेटा डेटा वैलिडेशन क्या होता है? आपका ईसीएमपी क्लाइंट वैलिड है नहीं है, इनरोलमेंट ऑपरेटर वैलिड है नहीं है, आपने जहां से सिंक किया उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वैलिड है नहीं है, आपने जीपीएस एक्टिव था, इंटरनेट कनेक्टिविटी थी, जो जितने इंफॉर्मेशन आपसे फील्ड से रिलेटेड है, क्लाइंट से रिलेटेड है, वो मेटा डेटा वैलिडेशन में होता है। तो क्यूसी के बाद भी इट्स ए चांस कि जहां पे आपका पैकेट रिजेक्ट हो जाए, दैट इज अ मेटा डेटा वैलिडेशन। उसके बाद होता है ओएसआई, ऑपरेटर सुपरवाइजर इंट्रोड्यूसर वेरिफिकेशन। अगर वहां पे किसी का सस्पिशियस लग गया, वहां पे भी रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है बायोमेट्रिक, जो एमडीडी है, मैनुअल डीडुप्लीकेशन। वहां पे आप जो फिंगर, आइरिस और फेस, ये जो भी आप स्कैन करते हो, इसका एक स्कोर आता है हमारे पास। मैंने रिसेंटली जो कल मैंने देखा, वो मेरे लिए मतलब शॉकिंग था कि किसी ने ऐसे आप स्कैन करते हो कि 4 फिंगर मैंने यहां से लिया, उसको ऊपर मैंने फिर से 4 फिंगर उस रेसिडेंट का लगा के दे दिए। ये मैंने आंखों से देखा कि ऐसे पैकेट वहां पे आते हैं। आप क्या करते हो, स्कैनर ठीक से साफ नहीं किया आपने, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, वो कंटिन्यू उसी पे फिंगरप्रिंट आप ले रहे हो। धीरे धीरे उसका स्कोर कमता जाता है और बायोमेट्रिक मैचिंग में वो रिजेक्ट हो जाता है। अब जो बायोमेट्रिक हमारे पास दिखता है, आइरिस एग्जैक्ट बहुत अच्छे से दिखता है। आपको लगता होगा ना कि शायद छोड़ दो कोई बात नहीं, हाँ, जो फोर्सफुली की बात चल रही थी, फोर्सफुली कभी भी आप नॉर्मल रेसिडेंट का मत कीजिए। एक्सेप्शन केसेस में कीजिए, जहां पे रेसिडेंट 60 ईयर से एबव है, जिनका बायोमेट्रिक कैप्चर नहीं कर पा रहे, या बच्चा है और वो 0 to 5 के बीच में आधार बना और उसके बाद वो 5 ईयर के अंदर में ही आधार अपडेट करवाना चाहता है। उस सिनेरियोज में बायोमेट्रिक ठीक से नहीं मैच होती, तो वहां हमें फोर्सफुली देना पड़ता है। लेकिन जो नॉर्मल रेसिडेंट है, जो 30 साल का है, 20 साल का है, 40 साल का है, उसकी बायोमेट्रिक सब कुछ सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट वहां पे जब आप फोर्सफुली डालते हैं ना, तो एमडीडी में वो दिखता है कि ये फोर्सफुली डाला हुआ है और इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, और उसका स्कोरिंग होता है 2, 3, 17, 19 आउट ऑफ 100, वो वहां रिजेक्ट हो जाता है। आप सिस्टम के ना कॉम्प्लेक्सिटीज को समझो कि 136 करोड़ पॉपुलेशन के डेटाबेस को संभालना इतना आसान नहीं है। और ये जो जितने स्टेजेस हैं, ये सारे स्टेजेस मैनुअल भी हैं और ऑटोमेटेड भी हैं। कहीं ना कहीं तो एक पैकेट फंसी जाता है। अब आप ऐसा मान लो कि मैंने अगर ये इस कोड में रिजेक्ट किया कि आपका लेफ्ट फिंगर का, लेफ्ट हैंड का जो फर्स्ट फिंगर है वो मैच नहीं किया ओरिजिनल आपके फिंगरप्रिंट से, इसलिए मैंने रिजेक्ट कर दिया। ये मैं रेसिडेंट को अगर मैसेज भेजूं तो रेसिडेंट क्या बोलेगा कि मुझे इससे क्या मतलब है? ये आपकी परेशानी है, ये हमारी परेशानी है। दिस इज नॉट ए रेसिडेंट हेडेक। वो वहां पे टेक्निकल इश्यूज, डेटा प्रोसेस एरर, वो वहां पे उस तरह के कैटेगरी में रिजेक्ट होते हैं। आप ऑफलाइन इनरोलमेंट कर रहे हैं, जैसे ही आपने सिस्टम सिंक किया, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आपका इंटरनेट चला गया,
जो आप पैकेट बोलते हो, जो ईआईडी बोलते हो, वो ईआईडी प्री सेडा के बाद बनता है, जहां पे आपका डॉक्यूमेंट, उसका बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन, आपका क्लाइंट वर्जन सब कुछ मिल के एक 14 डिजिट का एक ईआईडी बनता है। वो ईआईडी बन नहीं पाया, टेक्निकल एरर। मैं समझाऊं कि कौन सा डॉक्यूमेंट नहीं आया या क्या नहीं आया, कैसे नहीं आया, कैसे समझाऊं मैं? और रेसिडेंट को उससे मतलब भी नहीं है। ये सारी चीजें जो है बाहर से देखने में बहुत इजी लगता है, बट जब आप सिस्टम में जाओगे, आपको अगर हैंडल करने के लिए दिया जाएगा ना, तो बहुत कॉम्प्लेक्स है। बाहर से तो ठीक है, 14 डिजिट का आधार है। तो 14 डिजिट के आधार को मेंटेन करने के लिए सोचो आप कितने रीजनल ऑफिस हैं, कितने एक टेक सेंटर है, और कितने रिसोर्सेस काम कर रहे हैं। यहां से जब पैकेट एमडीडी से निकलता है तो जाता है आपका एफएमएस सिस्टम में, दैट इज अ फ्रॉड मैनेजमेंट सिस्टम। यहां पे कुछ पैरामीटर सेट है, मैं आपको बताऊंगा नहीं, वहां पर पैरामीटर सेट है। इस पैरामीटर में अगर आपका पैकेट फॉल किया तो रिजेक्शन कोड आएगा, ईआईडी फाउंड एज अ फ्रॉड एंड रिजेक्टेड। ऐसे टोटल 432 मैसेजेस हैं, रिजेक्शन के, एक्सेप्टेंस के, किस तरह के रेसिडेंट को मैसेज जाना चाहिए, किस तरह से इनरोलमेंट ऑपरेटर को मैसेज जाना चाहिए, उसमें भी अभी हम काम कर रहे हैं कि आपके पास ही मैसेज जाए। तो ये सारे जो टेक्निकल चीजें हैं, ये आपको ग्राउंड पे नहीं पता होता। आपको लगता है कि नहीं, मेरे पास एक इनरोलमेंट करना है या अपडेट करना है, आया रेसिडेंट, जानकार ही होता है, कर देते हैं। जानकार भी हो तो बोल देते हैं कर दो ना, कोई दिक्कत नहीं है, 85 रुपया तो जाएगा, 100 रुपया तो जाएगा। आप ये देखो कि अगर वो रिजेक्ट हो गया, अगर डेट ऑफ बर्थ अपडेट करवा रहे हैं तो लिमिट गई, नेम अपडेट करवा रहे हैं तो भी लिमिट गई। लिमिट से याद आया, बर्थ सर्टिफिकेट जो एक्सेप्शन केसेस जो हमने लिखा है यहाँ पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में, इसमें कहीं हमने ये नहीं लिखा है कि हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग में बर्थ सर्टिफिकेट भी चाहिए। दैट इज अ स्मॉल मिस। ये लिखा हुआ डिक्लेरेशन चाहिए। अब आप लोग क्या करते हो ना, डिक्लेरेशन ही सीधे भेज देते हो। डिक्लेरेशन के साथ हमें वो बर्थ सर्टिफिकेट भी चाहिए, तो वो जाएगा एक्सेप्शन में, वो क्यूसी पास होगा, उसको रीजनल ऑफिस वहां से उसको पिक करेंगे, और वो फिर बैकएंड से वेट लिस्टिंग होकर आपका आधार जनरेट होगा। और अभी जो रिसेंटली मैंने नोटिस किया है कि जो एचओएफ का एड्रेस अपडेट का डिक्लेरेशन है, वो कोई ऑपरेटर नीचे ड्रॉप डाउन लिस्ट में सिलेक्ट करता है अंडर द न्यू एनरोलमेंट, और वो भेज देता है। जो एचओएफ का डिक्लेरेशन है, पता है ना आपको, एड्रेस अपडेट के लिए एचओएफ डिक्लेरेशन है, सेल्फ डिक्लेरेशन जिसको आप बोलते हो, दैट इज ओनली फॉर एड्रेस अपडेट, एंड दैट डॉक्यूमेंट जो है वो बस एक पीओआर एक्ट करेगा। लेकिन जबकि वो ड्रॉप डाउन लिस्ट में आता है, हमारे पास न्यू एंड अपडेट का अलग अलग सा ड्रॉप डाउन लिस्ट नहीं है, एक ही लिस्ट है। तो उसमें वो लिस्ट में आता है, लोग क्या करते हैं, उसी को डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किया, न्यू एनरोलमेंट में डाला, अपडेट भेज दिया। हमारे पास वो बस एक कैटेगरी आता है, फोटो और एक पीओआई। पीओआई में क्या है, सेल्फ डिक्लेरेशन। बहुत केसेस आ रहे हैं अभी, बहुत। अब मैं इसको क्या समझू, इंटेंशनल है, लैक ऑफ ट्रेनिंग है, या आप जानबूझ के कर रहे हो? तो ये एक कॉमन सिनेरियोज थे, और जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने आपको शेयर किया है। इसके अलावा अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस है तो हम उसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। डेटा होल्ड नहीं होता है, डेटा एमडीडी में होल्ड होता है। एमडीडी में टोटल 4 प्रोसेस है। आप सुनो, एमडीडी में टोटल 4 बैच के प्रोसेस चलते हैं, ठीक है। उस 4 बैच के प्रोसेस में 4 ऑटोमेटिक है और 4 मैनुअल है। अगर किसी जगह पे वो सस्पिशियस लगा सिस्टम को, लेकिन जो मैनुअली जो चेक कर रहा है उसको लगा कि नहीं ये पास हो जाना चाहिए, उस केस में वो 2-3 साइकिल घूमता है। तो वहां पे आपके पास वो जो चेक करोगे तो दिखेगा डेटा होल्ड पे। क्यों? क्योंकि वो मल्टीपल टाइम वो रिप्रोसेस हो रहा है। एक वन बाय वन, कोई माइक देंगे प्लीज? एक मिनट, वन बाय वन, वी विल गो वन बाय वन। आप पहले हाथ उठाइए, उसके बाद माइक लीजिए, उसके बाद बोलिए। मेरे पास आवाज नहीं आ रही है यहाँ पे। हेलो,
हाँ बताइए। सर प्लीज मेंटेन साइलेंस, प्लीज मेंटेन साइलेंस फर्स्ट। सर जब एनरोलमेंट करते हैं, सर मैं इधर एनरोलमेंट करते हैं, एक बंदे की मशीन है, उसमें वो बंदा एनरोलमेंट करता है, उसमें एनरोलमेंट लिखा हुआ आ रहा है एनरोलमेंट गॉट रिजेक्टेड ड्यू टू टेक्निकल रीजन। जब एनरोलमेंट स्लिप को अपन पोर्टल से चेक करते हैं तो वह लिखा हुआ आ रहा है मिसमैच रिलेशनशिप। एग्री होता है। पर क्यों सर, होता है? जी आपको नहीं पता क्यों होता है? नहीं। किसी को पता है रिलेशनशिप मिसमैच क्यों होता है? बता दिया आंसर। नहीं सर, उस बंदे का पर्टिकुलरली 16 स्लिप सेम कंडीशन में रिजेक्ट हुआ है और आज तक 16 एनरोलमेंट ही किए उसने, सारे रिजेक्ट हो रहे हैं। वो एचओ बेस्ड एनरोलमेंट है? नहीं, मोबाइल नंबर अपडेट हो रहा है सर। मोबाइल नंबर अपडेट है? ओनली मोबाइल नंबर अपडेट सर। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट